हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं आपको डीसी जनरेटर के 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश डैश एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, वाटमीटर। देखिए इसमें क्या होगा आंसर बच्चों, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो आपकी मोटर होती है बच्चों, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बच्चों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोटर होता है और जो जनरेटर होता है क्या करता है, किस नियम को फॉलो करता है। तो क्या करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में चुंबकत्व वक्र डैश डैश के बीच संबंध होता है। ये क्वेश्चन बच्चों एसएससी जेई में आया है 28 अक्टूबर को। क्या ले, टॉर्क और स्पीड, आर्मेचर वोल्टेज और स्पीड, एयर गैप फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग करंट, एयर गैप फ्लक्स और आर्मेचर वोल्टेज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बच्चों क्वेश्चन क्या है, एसएससी जेई 10 दिसंबर 2020 में आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर में प्रतिपद उत्पादित विद्युत वाहक बल क्या है। पहला ऑप्शन दिया है फाई जेड एन अपॉन 60p। ठीक है, फाई जेड पी एन अपॉन 60, फाई जेड एन अपॉन 120p, फाई जेड एन पी एन 120 वी बच्चों यहाँ पे क्या वोल्ट है, यूनिट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जनरेटर में, वो क्या होता है, फाई जेड पी एन अपॉन 60 ए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वेव वाइंड मतलब वेव वाइंडिंग की बात कर रहा है। तो वेव वाइंडिंग में जो ए की वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह हम 2 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई जेड पी एन अपॉन 120। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, फाई जेड पी एन अपॉन 120। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों की स्थिति में कार्बन ब्रश के लिए ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप डैश डैश बनाता है। 0.5 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट। ये भी बच्चों क्वेश्चन एसएससी जेई 28 अक्टूबर 2020 में आया है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 2 वोल्ट। कार्बन ब्रश में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच डैश डैश के बराबर होती है। हाउ पिच, एवरेज पिच, फुल पिच और क्वार्टर पिच। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एवरेज पिच। ये बच्चों यूपीपीसीएल जेई में आया है 25 नवंबर 2019 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर मोटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल 27 नवंबर 2019 में आया है। ठीक है, एनेमल्ड कॉपर वायर, ठीक है, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर, रोल्ड कॉपर वायर, बार्स, सिल्वर। बच्चों में पूछा है जो वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है। तो आंसर क्या होगा, एनेमल्ड कॉपर वायर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैप वाइंडिंग सबसे ज़्यादा उपयोगी, ये भी बच्चों सेल में आया है 2019 में, ठीक है। लो वोल्टेज लो करंट मशीन, हाई वोल्टेज हाई करंट मशीन, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन, हाई वोल्टेज लो करंट मशीन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो वोल्टेज हाई करंट मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस चुंबकन प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को पूछ रहा है कि किससे हम कम कर सकते हैं। मेकिंग पोल शूज फ्लैट फेस, मेकिंग द फील्ड वाइंडिंग एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर्ड टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न, ठीक है। इंक्रीजिंग द फ्लक्स अंडर वन हाफ ऑफ द पोल, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इन द सेम डायरेक्शन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, कह रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम आर्मेचर वाइंडिंग के टर्न्स से ज़्यादा बना देंगे, तो आपका क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होगा वो कम हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे वीडियोस को आप पूरा देखिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिए, जिससे आपके और आपके दोस्तों की तैयारी हो सके, ठीक है। ये मौका मत चूकिए आप लोग, ठीक है। TG2 में सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःध्रुवों का क्या कार्य है? प्रतिघात वोल्टेज को शून्य करना, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, प्रतिघात वोल्टेज शून्य करना और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग घटाना, दोनों। कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। ये क्या करना है? प्रतिघात वोल्टेज को शून्य करना है और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को घटा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा जनित डैश डैश को कम करने के लिए डमी कुंडली प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक असंतुलन, हिस्टैरिसीस क्षति, आर्मेचर प्रक्रिया, वापसी प्रकृति। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैकेनिकल असंतुलन को कम करने के लिए हम लोग क्या डमी कुंडली का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध संदर्भित करता है। आर्मेचर, क्षेत्र, भार, कम्यूटेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? बच्चों ये SSC JEE में क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? इंटरपोल वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? सीरीज विद आर्मेचर, सीरीज विद मेन पोल्स, पैरेलल विद आर्मेचर, पैरेलल विद मेन पोल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीरीज विद आर्मेचर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मशीन में आर्मेचर EMF का तरंग रूप डैश डैश होता है। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, साइनसोइडल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्राइंगुलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मशीन में पोल शू का कार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्षेत्र कुंडलन के रिएक्टेंस को बढ़ाना, समान रूप से फ्लक्स वितरित करना, क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को घटाना, क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को बढ़ाना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? समान रूप से फ्लक्स को वितरित करना, ठीक है। पोल शू का यही काम होता है। पोल शू बच्चों ऐसे होता है, देखते हैं आप, यूँ जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्या होता है? ये पोल शू होता है। ये आपका क्या होता है? पोल शू होता है। ये क्या करेगा? जो यहाँ पे जो फ्लक्स आएंगे, ठीक है, जो पोल्स के द्वारा जो फ्लक्स जब जनरेट होंगे उनको समान रूप से वितरित करता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक DC जनरेटर को डैश डैश भी कहा जाता है। घूर्णी प्रवर्धक, प्राइम मूवर, पावर पंप और कोई भी नहीं। तो बच्चों आंसर क्या कहते हैं? घूर्णी प्रवर्धक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग डैश डैश में लगाई जाती है। पोल शू, आर्मेचर कोर, मेन वाइंडिंग और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो बच्चों आंसर पहला सही है, पोल शू में लगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन SSC JEE में आया है 25 जनवरी 2018 में। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है? घटते हुए आघूर्ण, बढ़ते हुए आघूर्ण, बढ़ती हुई धारा, बढ़ते हुए आघूर्ण और बढ़ती हुई धारा दोनों। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घटते हुए आघूर्ण।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जे में आया है। माइल्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए होता है। हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन में टार्क निम्न में से किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स, आर्मेचर करंट, फ्लक्स, आर्मेचर करंट और नन। देखिए बच्चों क्या होता है, जो टार्क होता है, टार्क का रिलेशन क्या होता है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आई ए। इससे ये पता चलता है कि जो टार्क होता है वो फ्लक्स के भी समानुपाती होता है और आर्मेचर करंट के भी समानुपाती होता है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एसी, डीसी, एसी और डीसी कोई नहीं, तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी। ठीक है, और कम्यूटेटर के माध्यम से ठीक है, इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? देखिए ये भी एसएससी जेई 22 जनवरी 2018 में आया है। ठीक है, हाई एंड हाई, हाई एंड लो, लो एंड लो, लो एंड हाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई एंड लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन वाइंडिंग फुल पिच्ड होती है, शॉर्ट पिच्ड होती है, आइदर ऑफ दिस, नन। तो बच्चों क्या होगा? आइदर ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक डीसी जनरेटर की वोल्टा बढ़ाने की सरल विधि है, वायु अंतराल घनत्व को कम करके, घूर्णन गति को बदलकर, ठीक है, घूर्णन गति को घटाकर, नन। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णन की गति को बढ़ाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप पूरा देखिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए। चलिए ये भी क्वेश्चन डीएमआरसी जेई में 2019 में आया है, डिस्ट धारा जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। एसी टू डीसी टू सपोर्ट द रोटेटिंग पार्ट्स, कलेक्टिंग द करंट फ्रॉम द आर्मेचर, कन्वर्टिंग डीसी टू एसी। देखिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ये एसी को डीसी में बदलता है, टू सपोर्ट रोटेटिंग मतलब रोटेटिंग पार्ट्स को सपोर्ट देता है, कलेक्टिंग द करंट फ्रॉम द आर्मेचर, ये आर्मेचर से धारा को कलेक्ट करता है, कन्वर्टिंग डीसी टू एसी। ठीक है, ये क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों पहला ऑप्शन सही है। देखिए जनरेटर के केस में बच्चों क्या करता है कम्यूटेटर? एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर के केस में बच्चों क्या करता है? ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर मोटर का पूछा आता तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है, बड़ी डीसी मशीनों को योग बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डीएमआरसी जेई में आया है। माइल्ड स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट सिलिकॉन स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कास्ट सिलिकॉन स्टील। देखिए छोटी मशीनों के लिए किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन में ब्रश क्या करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मूथ रोटेशन करता है, प्रिवेंटिंग स्पार्किंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, और क्या करता है? रिड्यूसिंग द लॉसेस। ठीक है, तो क्या करता है? ये करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अंडर कम्यूटेशन गिव्स राइज टू दैट डैश। ब्रश के अग्रणी सिरों पर स्पार्किंग, ब्रश के अनुगामी सिरों पर स्पार्किंग, कोई स्पार्किंग नहीं, ब्रश के साथ स्पार्किंग। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन सही है, ब्रश के अनुगामी सिरों पर स्पार्किंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति का काम करने के लिए शर्त है बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के 2 गुना हो, बैक ईएमएफ जो हो ये वोल्टेज के बराबर हो, बैक ईएमएफ की वैल्यू जो है वोल्टेज सप्लाई के आधी हो, और 2 गुना बैक ईएमएफ वोल्टेज के बराबर। तो बच्चों जो मैक्सिमम कंडीशन होती है ईबी से इक्वल टू क्या होता है V/2 होती है। तो पहले तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरपोल्स का प्रयोग डैश डैश में होता है लेव बाउंड मशीन, वेव बाउंड मशीन, बोथ लैप एंड वेव बाउंड मशीन। तो बच्चों इंटरपोल्स का दोनों में यूज़ करते हैं। तो बच्चों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में कौन से प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है? डीसी, एसी और डीसी नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी। ठीक है, अब इसी को हम लोग फिर क्या करते हैं, कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर जो करता है वो इसी एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक स्वप्रेरित डीसी जनरेटर स्थापना के पश्चात वोल्टेज का उत्पादन न करे तो सर्वप्रथम क्या करें? प्राइम मूवर की गति को बढ़ा दें, ठीक है, क्षेत्रीय प्रतिरोध को बढ़ाएं, आर्मेचर की वाइंडिंग का निरीक्षण करें, क्षेत्र के कनेक्शन उलट दें। तो बच्चों इसमें आंसर होगा क्षेत्र के कनेक्शन उलट दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का क्रिटिकल प्रतिरोध डैश डैश का प्रतिरोध है? आर्मेचर, फील्ड, लोड, ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फील्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इन्वर्टर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, कलेक्टर के रूप में, शॉर्ट सर्किट के रूप में। ठीक है, देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी तरह जो डीसी जनरेटर होता है ये भी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उस हिसाब से आपका रेक्टिफायर होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पे कार्य करती है? डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी जनरेटर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि थीटा एम यांत्रिक डिग्री और थीटा ई विद्युत डिग्री पोलों की संख्या हो तो किसी डीसी जनरेटर में इनमें से कौन सा संबंध उचित है? थीटा एम इज इन इक्वल टू 2 थीटा ई इंटू पी, थीटा ई इज इन इक्वल टू 2 थीटा एम इंटू पी, थीटा एम इज इन इक्वल टू 2 थीटा ई अपॉन पी, थीटा ई इज इन इक्वल टू 2 टाइम थीटा एम बाई पी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थीटा ई इज इन इक्वल टू 2 थीटा एम बाई पी, या कह सकते हैं P इंटू थीटा ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में शॉर्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है? बच्चों ये यूपीपीसीएल 2015 में क्वेश्चन आया है। बॉल बेयरिंग, कूलर, लैमिनेटेड कोर, फैन, ब्लेड। तो बच्चों आंसर करो लैमिनेटेड कोर। देखिए बच्चों क्या होता है, एडी करंट लॉसेस के कारण जो कोर होती है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है, जिसको अगर कोर गर्म होगी
तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, लैमिनेटेड कोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्ट धारा जनरेटर के फील्ड कॉइल समांतर बनते हैं, ठीक है, माइका के, कॉपर के, कास्ट आयरन के, कार्बन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कॉपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्ट धारा जनरेटर के फील्ड कॉइल वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से निम्नलिखित द्वारा पृथक किया जाता है, माइका से, वुड से, पेपर से, ग्लास से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, माइका से। कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ये भी बच्चों यूपीपीसीएल 2015 में क्वेश्चन आया है। भार को कम करें, लाइन वोल्टेज की जांच करें, स्टार्टर को टेस्ट करें, कम्यूटेटर को साफ करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर को साफ करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, वह समानता डैश डैश होती है, बॉल बेयरिंग, ब्रश बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, निडल बेयरिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बॉल बेयरिंग। डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है जब, ये क्वेश्चन है यूपी आर्विनल में 2015 में आया है। जनरेटर पे कोई लोड नहीं होता, जनरेटर पूरे लोड पर गति कर रहा हो, जनरेटर ज़्यादा लोड पर गति कर रहा हो, जनरेटर निर्धारित गति पे कार्य कर रहा हो। तो बच्चों आंसर क्या, जब कोई लोड नहीं होगा तो क्या होगा कि ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है, मतलब क्या होगा कि चुंबकीय न्यूट्रल एक्सेस और क्या बोलते हैं, ये ज्यामितीय न्यूट्रल एक्सेस एक ही पे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर, डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे, लेंज, बायो-सेवर्ट, ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फैराडे के नियम पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार पूछा गया है। डीसी जनरेटर की रेटिंग में होती है केडब्ल्यू, केडब्ल्यूएच, एचपी और केवीए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, केडब्ल्यू। केवीए की रेटिंग ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर की होती है, ठीक है। केडब्ल्यू जनरेटर और मोटर दोनों की होती है। और बैटरी की एम्पियर आवर में, एएच में होती है। फ्यूज की एम्पियर में होती है, ठीक है। ये सब आपको रेटिंग याद करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे डीसी मशीन का योग निर्मित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा बोलते हैं हम लोग, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन। और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के रेगुलेशन वक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, लोड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर को इनमें से किस रूप में जाना जाता है, सीरीज, शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज को निम्न रूप से निर्धारित किया जा सकता है। V इज इन इक्वल टू ई जी प्लस आई ए आर ए, वी इज इन इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए, वी जी इज इन इक्वल टू ई जी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस। लास्ट दिया है वी जी इज इन इक्वल टू ई जी माइनस आर ए प्लस आर एस इंटू आई ए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, लास्ट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है, ठीक है। एक शंट जनरेटर जो है 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है। यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई गति क्या होगी। देखिए
एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई बी बाई फाइव। एन इज डायरेक्टली क्या होता है, तो एन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ई बी के, और फाइव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे एन वन हम क्या कर लेते हैं, फाइव वन को मान लेते हैं फाइव, ठीक है, और फाइव टू क्या करा, आधा हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ प्लस को आधा कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, और आपको यहाँ पे क्या दिया बच्चों, एन वन की वैल्यू कितनी दी है, 1000 आरपीएम, तो ये हो जाएगा आपका 1000 आरपीएम। ठीक, आपको एन टू निकालना है। ठीक, तो क्या रिलेशन होता है बच्चों, एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू, बाय दिस रिलेशन फाइव वन अपॉन फाइव टू होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रखिए एन टू की वैल्यू निकालनी तुम्हें, एन वन की वैल्यू दी 1000, और यहाँ पे फाइव वन की वैल्यू मैंने मान ली 5, और इसकी क्या है 5 2 हो जाएगी। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन टू की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी 2 गुणे 1000, मतलब 2000 आरपीएम आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपका 2000 आरपीएम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के श्रेणी को उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, सप्लाई करंट, फील्ड करंट, लोड करंट, आर्मेचर करंट। तो बच्चों आर्मेचर करंट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर वीडियोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के खुला परिपथ अभिलक्षण को डैश डैश अभिलक्षण के नाम से भी जाना जाता है। नो लोड सेचुरेशन, एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, इंटरनल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नो लोड सेचुरेशन। तो बच्चों आज मैंने आपको 52 क्वेश्चंस डीसी जनरेटर के इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो किसी ना किसी रूप किसी ना किसी कंपटीशन में आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाता रहूं और आपके TG2 की एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। थैंक यू।